हाँ रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्डिंग। जाएगी। हाँ, ये लास्ट पैराग्राफ को आप अपने अपने उसमें बताने की कोशिश करिए, सभी आत्माएं जो है। सिर जैसे यहाँ बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर बाह्य परिग्रह तो पर्याय से ही होगा, पर्याय चेंज होगी तो परिग्रह ये भी मतलब, जैसे हम देखते हैं कि खेत प्लॉट जो है एक पर्याय में तो मतलब वो हमारे लिए परिग्रह है, यदि हम कोई दूसरी पर्याय में रहेंगे तो वो परिग्रह हो, ये जरूरी नहीं है ना हमारे लिए। जो बाह्य परिग्रह है, ये तो पर्याय जैसी जैसी चेंज होगी तो ये परिग्रह की भी चेंज होगा। जैसे हम इसको मनुष्य पर्याय पर्याय से में सब, ये सब पर्याय परिग्रह से है। परिग्रह को जोड़ना, उसके बजाय भावों के हिसाब से जोड़ने से ठीक रहेगा। तो वही मतलब सर, मतलब इसमें तो बस इन्होंने यही जो दिया कि ब्रह्मचर्य को तो उन्होंने ये माना ही नहीं, बाह्यंतर तो माना ही नहीं है, आंतरिक ही माना है कि आत्मा में रमण करना, आत्मा को ही अपना मानना, स्वपर को पर जो भी है वो सब मतलब वो आकिंचन, और उसका जो कंपैरिजन किया है पीछे और कि पर वैसे भी द्रव्य। परिग्रह, ये जो परिग्रह ये मुनि के तो होते नहीं है, श्रावक के ही होते हैं। तो श्रावक को शुरू में कैसे परिग्रह कहलाते हैं, इनको छोड़ के आगे कैसे बढ़ेगा? तो 10 धर्मों का भी जो सर पालन श्रावक ही करता है। 10 धर्म का तो मुनि ने बताया है, मुनि के बारे में बताया, जो क्योंकि उत्तम लगाया है ना, हर एक में उत्तम होगा। तो बट यहाँ पे बाह्य परिग्रह उनके लिए ये नहीं होगी कुछ भी। इनको ये बाह्य परिग्रह नहीं है कुछ भी। मुनि के ये बाह्य परिग्रह नहीं है, और अंतरंग परिग्रह में भी ये इनकी संजलन संजोलन के रूप में है। अंतरंग परिग्रह, बाह्य परिग्रह मुनि को हो ही नहीं सकता ये किसी तरह का भी। बट हमें बताने के लिए कि क्या व्रती को भी या श्रावक को भी अगर समझना हो, धीरे धीरे परिग्रह परिग्रह छोड़ना हो, चौथे गुणस्थान वर्ती, तो ये उसके परिग्रह के अंदर आएंगे। हाँ, ये बताएंगे कोई लास्ट के 3 लाइन अपने, क्या समझ रहे हैं आप? सभी आत्माएं, आप अपने पे लगाइए। ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को जानकर, पहचान कर, उसी में जम जाएं, रम जाएं, और अनंत काल तक तदरूप परिणमित होकर अनंत सुखी हो। इसको एक एक वर्ड को अगर कोशिश करेंगे आप अलग अलग करके समझने की, तो कुछ समझ में आएगा आपको। कोशिश करिए। यह दिखाया ना, आत्माएं ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को, ब्रह्म मतलब आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, त्रिकाली स्वभाव को, जिसमें अनंत गुण को धारी वो स्वरूप है, उसको जानना है। उसके बारे में तो पहले जानना है, पहचानना है उसको कि ये मेरा है। ये जानना है जो सामान्य रूप से जानना हुआ, और पहचान कर कि अपने में ये जानकर, ये ऐसा मैं हूं जानकर, उसी में उसी में जम जाएं, रम जाएं, मतलब पर्याय में उस स्वभाव को दृष्टि में लें, और उसका वेदन करें। तब अनंत काल तक तद्रूप परिणमित होकर, तो उसी प्रकार से अगर कंटिन्यूअसली उसी अपने स्वरूप में रहेगा, ब्रह्म में रहेगा, तो जो अनंत काल तक तद्रूप अनंत सिद्ध होकर, परिणमित रहकर अनंत सुखी हो, अनंत सुखी होगा फिर पर्याय में। बाकी ज्वाइन नहीं हो पाए क्या? कुछ नेट प्रॉब्लम लगता है। सर मेरे को भी अभी लीव करना पड़ेगा, 9 बज ठीक गई है। है, ठीक है। हाँ, कल से करे फिर सर यहाँ से आगे से। ठीक है, ठीक है। शायद उनको, ऋतुजो को भी कुछ नेट प्रॉब्लम होगी, शायद वो भी नहीं है। ओके सर।
थैंक यू। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जिंदाबाद। चार्ज में मत